अगर 1.5 साल का बच्चा है आपका, सही से चल नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा, बातों को समझ नहीं रहा, कुछ कुछ बोल नहीं रहा, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे रहा, एक जगह स्थिर बैठ नहीं रहा, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। ये रेड फ्लैग्स हैं। ऑटिज्म के शुरुआती सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 16 महीने के एज से ऑटिज्म के सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। घर में जो भी दादा दादी नाना नानी हैं उनकी बातों पे नहीं जाना, उनके ज़माने में क्या होता था। वो कहते हैं कि फलाने का बच्चा लेट बोला था, तुम्हारे पिताजी लेट बोले थे, तुम्हारे चाचा लेट बोले थे, हमने देखा है। अब वो समय नहीं रहा, इसलिए वेट करते हुए समय बर्बाद नहीं करना है। पहले के लोग पूरा ग्रुप में रहते थे, सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर होता था, वर्चुअल दुनिया में नहीं रहते थे, फ़ोन की दुनिया में नहीं लगे रहते थे, इसलिए सेफ माहौल था कि अगर कुछ मिसिंग हो भी रहा है तो लोगों के बीच में रह के हेजिटेशन ख़त्म, सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर और रियल वर्ल्ड से कनेक्शन की वजह से चीज़ें डेवलप हो जाती थी। अब सारा कुछ स्ट्रक्चर बदल गया है सोसाइटी का, फैमिली का, इसलिए अब ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। जब ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, एडेप्टिबिलिटी कैपेबिलिटी बेहतर होती है, जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, तो तब आप आसानी से सिखा सकते हैं। समय बीतते जाता है तो जितना फिजिकल एज बढ़ेगा, न्यूरोलॉजिकल एज गैप उतना ही होते जाएगा ना। 1.5 साल की एज में आपने देखा कि कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि ये शुरुआती सिम्टम्स है, जल्दी मैनेज हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए सही असेसमेंट, डायग्नोसिस और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट अप्रोच होना चाहिए हमारा। तो इसको अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। इसलिए भारत सरकार के RBS के प्रोग्राम के थ्रू, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के थ्रू, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी जिला है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC नाम से सेंटर है। क्यों खोला गया है कि बच्चों में अर्ली एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डिजीज डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, उनको देखा जाए, समझा जाए, डायग्नोस किया जाए। सारे एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरकारी वाले ये में चले जाइए, कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप अलर्ट हो जाएं। भगवान भरोसे और बूढ़े पुराने लोगों की बातों के भरोसे रह जाएंगे तो ऐसी बातों में फंसे हुए हर सप्ताह में 10-20 लोग हमारे पास आ जाते हैं, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से। ऑनलाइन के थ्रू तो अलग ही होता है, ऑफलाइन की बात हम करते हैं कि वो लेके आते हैं और कहते हैं कि पहले तो 2-4 साल वेट किया, फिर भी नहीं हुआ, तो फलां डॉक्टर के पास चले गए, आयुर्वेद वाला नीम खिला रहा था, कोई कहता है कि वो पंचकर्मा कर रहा था, कोई बस्ती ट्रीटमेंट कर रहा था, कोई झाड़ फूक कराने चला गया, कोई जाके कहीं हवन करा रहा है, कोई जाके कहीं मत्था टेक रहा है, कोई जाके कहीं मन्नत मांग रहा है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन बच्चे की जो नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी होनी थी उसका क्या, वो तो टाइम निकलता जा रहा है। तो मन्नत मांगने और वो सारी चीज़ें आस्था की बात है। तो आस्था और साइंटिफिक अप्रोच, इनमें फ़र्क है। तो अगर आपके बच्चे में कुछ भी इस तरह का दिखे, सही समय पे आपको लेके कहीं जाना चाहिए। किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलिए, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। और दवाओं पे मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मेरा बार बार कहना ये है कि नीड होती है, जहाँ जहाँ सिम्टोमेटिक कुछ दवाओं की नीड होती है, जैसे एग्रेशन ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ इशूज़ वगैरह हैं, तो उसमें दवाएं चलेंगी, वो चीज़ों को मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन वो सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टी है, नेम कॉलिंग पर रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसका दवा से क्या कनेक्शन है। तो इन सब चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स अवेयर होंगे तभी तो। इसलिए कहते हैं कि आप अपने बच्चे का केस समझिए और डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए। ये सर्जरी नहीं है, ये कोई मेडिसिन का पार्ट नहीं है कि आप डॉक्टर पे सिर्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनसे इलाज कराना चाहते हैं कि वही जो कहेगा करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो फिर ऐसे केस में भी वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल तक लोग भटकते रहे। 1.5-2 साल के एज में पेरेंट्स को समझ आ गया था, लेकिन तब भी उन लोग इधर उधर लेके भटका है और इलाज नहीं कराया है, कोई थेरेपी नहीं कराया, लगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। 9 साल के एज में आया, अब वही प्रोसेस फिर से दोहराना होगा। लेकिन फिजिकल एज 9-9.5 साल की, न्यूरोलॉजिकल एज गैप देखना होगा, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल की बुद्धि है, क्या है नहीं है, वो तो सारा कुछ असेसमेंट के बाद ये होगा। तो अब चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं, अब काम टफ हो जाता है। तो ये गलती ना करें, समय रहते इसका सही असेसमेंट, डायग्नोसिस और नीड बेस्ड ट्रीटमेंट करना है। इसमें भी 9-10 साल के एज में लोग आते हैं तो अपनी डिमांड रखते हैं कि हम बच्चे का
स्पीच कराना चाहते हैं, हम बच्चे के ABA कराना चाहते हैं, कहीं से सुन रखा है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वैसे जैसे आते हैं वैसे ही बोला जाता है कि तो कराना चाहते हैं तो आप जाके कराइए। हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ हमारे हिसाब से होता है। अगर आपके बच्चे में भी इस तरह का कोई इशू है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, राइट अप्रोच के साथ पहले महीने से इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, वो होगा आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से। बच्चे का री एजुकेशन, पेरेंट्स का एजुकेशन दोनों ज़रूरी है, वो दोनों हम करते हैं और सही तरीके से लेके चलते हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं। तो अपना स्लॉट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। हर संडे को ऑनलाइन सेशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। और जो लोग पटना और आसपास बिहार से हैं तो पटना हमारे सेंटर पे फिजिकली आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए।